हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एपिसोड 5 ऑफ कंटकूप। इधर जोरदार तालियां यार। ये माइक हमेशा बेताब है यार आपके लिए, आपकी आवाज के लिए। तो आज जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी परफॉर्म करने आ रहा है, तो प्लीज तैयार रहे। और ये शाम आज की बहुत ही बेहतरीन होने वाली, बट आप सबके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, तो रेडी है सब? आवाज नहीं आ रही यार? रेडी है? ओके, स्टार्ट करें। तो आज का पहला परफॉर्मर कौन होने वाला है? पिछली बार का सितारा अमोघ। एक बार जोरदार तालियां अमोघ के लिए। वेलकम। कुछ चाहता हूं, कुछ लिखता हूं, फिर भूल जाता हूं। कुछ बोलता हूं, कुछ सुनता हूं, फिर भूल जाता हूं। यादों का वजन अब रखना क्यों? यादों का वजन अब रखना क्यों? कुछ पाता हूं, कुछ खोता हूं, फिर भूल जाता हूं। कुछ जगता हूं, कुछ सोता हूं, फिर भूल जाता हूं। कुछ सोचता हूं, कुछ करता हूं, फिर भूल जाता हूं। क्यों जख्म पुराने हरे करूं? क्यों जख्म पुराने हरे करूं? कुछ सहता हूं, कुछ कहता हूं, फिर भूल जाता हूं। कुछ हंसता हूं, कुछ रोता हूं, फिर भूल जाता हूं। क्या क्या भूल गया? एक और सुन लीजिए, अगर ये अच्छी लग जाए तो। अब मैं हर काम नशे में करता हूं। अब मैं हर काम नशे में करता हूं। होश का दौर गुजर गया, बेसुध होकर मैं किधर गया। ना मुझे पता ना रब जाने, ना मुझे पता ना रब जाने, जो हुए हम तेरे दीवाने। उस दीवाने को ही होश था बस, जो तेरी बातें करता था। दीवाने पर से दिल मोड़ लिया और होश का दामन छोड़ दिया। अब हर काम नशे में करता हूं। थैंक यू। जोरदार तालियां अमोघ के लिए। भाई हमेशा अपनी लीलाएं दिखा के जाता है अमोघ। जोरदार तालियां एक बार। उत्साह हमेशा रहना चाहिए, बहुत ही शानदार। ओके, तो अगले जो कंटेस्टेंट हमारे पास आने वाले, बेहतरीन उनकी आवाज है। पिछली बार ये परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार ये हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियांशी 22 बैच से। एक बार जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए, सिंगिंग के लिए।
जोरदार तालियां प्रियांशु के लिए, बहुत ही खूबसूरत गाया उन्होंने, बहुत ही गजब। अब जो पार्टिसिपेशन जो आ रही हैं, जो पार्टिसिपेट करने, ये हर जो भी कंपटीशन होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, वहां पे हमेशा तैयार रहती हैं और इनकी एलिगेंस, इनकी ब्राइटनेस इस मंच को और ज्यादा रौनक बढ़ाने आ रही है। काव्या 21 बैच से एक बार जोरदार तालियां काव्या के लिए, पोइट्री लेके आ रही है। Good evening, everyone. Today I would like to share a poem written by my younger sister that reflects on the lessons, challenges, and the beauty of life. I hope it touches your heart as it did mine. The poem goes by the title, Life, a Mystery. Life's a mystery which is yet to unfold, yet to be seen, yet to be explored. It's a beautiful journey that's given to us, an amazing opportunity just for once. This adventure is full of ups and downs. Choice is yours to fight back or drown. It's not as difficult as you might think, yet not as easy as it sometimes may seem. As in life, you will go on and on. As in life, you will go on and on. From all the failures and dismal things you face, but in reality, it helps you to win the race. Growing despondent won't do the needful. It will only make life even less colorful. The key is to get back up and keep going till life is tired of making you feel crestfallen. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच काव्या, एक बार जोरदार तालियां काव्या के लिए। खैर अंग्रेजी काफी मुश्किल सब्जेक्ट है और शायद मुश्किल समझ में आया होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां। ठीक है, लेकिन 23 बैच से आ रहे हैं, 23 बैच की शान बचाने मग्गा मगराज के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। ये सारे दिल की बातें कह के माने गए, एक बार जोरदार तालियां मग्गा के लिए। मैं मेरे खुद की लिखी हुई एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, हाँ, जिसका मैंने शीर्षक रखा है जिंदगी। चल जिंदगी उस राह पर जहां कुछ लोग अपने हो, चल जिंदगी उस राह पर जहां कुछ लोग अपने हो, उस कल्पित संसार में जो लोगों का सपना हो। पागल खाने में पागल कैदी को मैं तनिक सी भांग दूं, मदहोश हो मतवाला हो इस दुनिया को लांग लूं, मदहोश हो मतवाला हो इस दुनिया को लांग लूं। मैं खाने में हो मदहोश उन प्यालों को आवाज दूं, मैं खाने में हो मदहोश उन प्यालों को आवाज दूं। कौन है वो, कहां है वो जिसके लिए मैं ताज हूं। रहना नहीं राज मुझे अब मेरे उसूल बतलाते नहीं, रहना नहीं राज मुझे अब मेरे उसूल बतलाते नहीं। मैं तो शायर बन बैठा, क्या वो मेरे लिए गाते नहीं। गर ना हो कोई ऐसा तुम्हें ऐसा अदित बनाऊंगा, दुनिया रोएगी पल पल एक ऐसी रीत बनाऊंगा। मैं होशियार नहीं जो जीते जी मर जाऊंगा, मैं वीर हूं कायर नहीं जो अपनों से टकराऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को अंजाम देना चाहता हूं कि सहसा है हम भी सुना कि तुम भी रानी हो, दर बदर ढूंढ रहे हम कि तुम्हारा कोई सानी हो। बहुत खूब यार, बहुत खूब। मग्गा शहनशाह तो है ही यार, क्योंकि 23 बैच से केवल अकेला मग्गा है अपने बैच को रिप्रेजेंट करने। जोड़ा तालियां मग्गा के लिए यार। और इतने बेहतरीन टैलेंटेड लोग हैं यार अपने एनआई में यार, भाई वाकई में यार, भाई स्पोर्ट्स भी खेलता हर एक मैदान में ये आगे है, लेकिन इतनी बेहतरीन इसकी कला है लिखने की, आज पता चला। एक बार फिर से यार मग्गा के लिए जोरदार तालियां। इस बार हमारे साथ एक बार जो हर बार शायरी करते हैं देवेंद्र कौशल, तैयार है? देवेंद्र के लिए एक बार जोरदार तालियां यार, बहुत ही बेहतरीन लिखता है हर बार। आज की जो एक नज्म है, लास्ट टाइम मैंने एक नज्म बोली थी, तो उनमें दो प्रेमी जब आपस में प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा मैंने बताया था। आज प्रेम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और दिल टूट चुका है, तो प्रेमी अपने प्रेमिका के बारे में क्या सोचता है। तो आज की नज्म की जो शीर्षक है उसका नाम है रायगानी। रायगानी का मतलब होता है बर्बादी, वेस्टेज। तो ये मुगीरा जी की एक नज्म है, तो हम लोग सुन कि मैं
मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस नुकसान का खामियाजा भुगतने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश कर रहा हूं कि तू जा चुकी है और तुझे रायगानी का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। क्या तुझे याद है वो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए हमारा गुजरना? क्या तुझे याद है जब कदम चल रहे थे, एक कदम तेरा था और एक कदम मेरा था? क्या तुझे याद है जब धरती पर आवाज देते जैसे वो रागा कोई मुतरियों का, कदम जैसे सागा समागा सगारे, तबले की तरखट पे तकदन दिनक दिन तहारे, और बहन चल रहे थे, कदम चल रहे थे जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, वो शुरू की कहानी वहीं खत्म हो गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां उन गवैयों के होठों पे आने से पहले ही फना हो गई। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुजस्सर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मैंने तुझे एक आवाज देकर बुलाया था, उस समय रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश के एक यूनान में फलसफे में जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आए थे। तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को अपने वक्तों में पलटे हुए नई ज्योमेट्री को जन्म दे सके। और अब भी कुछ फलसफे फीके जमानों में भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश्त पर यूं खड़े हैं जैसे दानिश्त का मम्मा यहीं पर हो, पर मुड़कर तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों में कोई दाविंची उठे, कैसे हस्पानिया में कोई पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयस्सर नहीं है, ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं। तेरे ना होने से हर कोई जमा में, तेरे यहाँ ना होने पर हर कोई जमा में, हर एक इल्मो फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। थैंक यू सो मच। देव के एक बार जोरदार तालियां यार, हर बार इतनी बेहतरीन तरीके से ये शायरी करते हैं, एक बार जोरदार ताली, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो प्लीज वेलकम डॉक्टर विष्णुप्रिया बॉस, बेहतरीन आवाज लेकर आ रही, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, जोरदार तालियां बॉस के लिए।
थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। एक बार जोरदार तालियां बॉस के लिए। शायद इतने बेहतरीन हमारे पास टैलेंट है और वो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारा गाया बॉस ने। थैंक यू सो मच बॉस। और ऐसा ही एक टैलेंट है, कई बार आया वो स्टेज पे, मेरा बैचमेट है कृतिन कर। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन आवाज है, थोड़ी यूनिक आवाज है। ये एक अलग तरीके से एक गाने जो आपने अक्सर सुना होगा लेकिन उसको एक नए तरीके से पेश करेगा। कृतिन गर्ग के लिए जोरदार तालियां हैं। प्लीज वेलकम कृतिन गर्ग। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। यादें गहरी है ये इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम बन जाए। हे हे मुझको ऐसे जीने में। सभी बातें हैं भुला दो उन्हें, मिटा दो उन्हें। Thank you. बहुत ही खूबसूरत कृतिन के लिए बार जोरदार तालियां यार। बहुत ही शानदार गाया इन्होंने। मेरे को नागार्जुन अलॉट हुआ है, जस्ट बगल में ही कृतिन का रूम है। तो यार अभी 2-3 दिन से बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कर रहा था और एग्जाम आने वाले हैं, अपना स्ट्रेस भी दूर कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां कृतिन के लिए। बहुत ही प्यारा गाया इसने। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी बॉस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य। प्लीज वेलकम बॉस के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। एक बेहतरीन पोइट्री लेके आ रहे हैं हमारे लिए, एक बार जोरदार तालियां हैं। प्लीज वेलकम। भाषा और लिंग में मैं एक पोइट्री आपके सामने पेश करता हूँ। आप उसको आराम से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा उसमें टिपिकल शब्द है, 2 मिनट की पोइट्री है। व्याकरण की रचना करने वालों ने, भाषा की व्याख्या करने वालों ने जब नाजुक पंखुड़ियों को देखा तो उसे स्त्रीलिंग कहा, जब उन्हें नुकीले कांटों को देखा तो उसे पुल्लिंग कहा। जब उन्होंने भाषा के जानकारों ने जब बादल को
दूर तक देखा तो उन्हें उसे पुल्लिंग कहा, जब खारे समुद्र को देखा तो उन्हें उसमें पुल्लिंग नजर आया, जब उन्हें मीठी नदी को देखा तो उन्हें उसमें स्त्रीलिंग देखा। भाषा के व्याख्या करने वालों ने और व्याकरण के जानकारों ने ये सारी जिम्मेदारी समाज को दी। समाज ने संरक्षण की जिम्मेदारी को कमजोरी समझा और समेट दिया आधी आबादी को दीवार के भीतर। या तो समाज संरक्षण की जिम्मेदारी का सही अर्थ मतलब पता ही नहीं था, या फिर भाषा के जानकारों ने या व्याकरण की रचना करने वालों ने कोई साजिश की थी। नहीं तो चूड़ी पहन लेना कमजोरी कैसे हो सकती है, पैरों में मेहंदी लगी है, मुहावरे का मतलब आलसी कैसे हो सकता है। ये कह लीजिए कोई कहता था कि मोहब्बत होती है तो मैं कहता था मोहब्बत होता है, तो मुझे वो लोग भाषा के जानकार मुझे बोल देते थे कि अंकित मोहब्बत होती नहीं होता है, तो मैं शर्मा जाता था, थोड़ा सा खींच जाता था कि मुझे भाषा में को लेकर हमेशा भ्रमित रहता था। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि मोहब्बत होती है, मैं हमेशा बोलता था मोहब्बत होता है, तो मुझे लगा कि भगवान ने ये अवगुण मुझे सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें बताया कि ये भाषा और लिंग को लेकर कोई भेद नहीं कर सकते, इसीलिए ये अवगुण उन्हें मुझे दिया होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी भाषा और लिंग को लेकर कोई भेदभाव ना करें। और जब आप लोग कहते हैं कि मोहब्बत होती है तो मैं पलट के कह देता हूँ मोहब्बत हो भी सकती है और हो भी सकता है। आप हो सकता और शक्ति के बीच को जगह ना देकर मोहब्बत को जगह दीजिए ना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉस। एक बार जोरदार तालियां बॉस के लिए। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोहब्बत के बारे में एक नया पक्ष दिया और बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाया। थैंक यू सो मच बॉस। एक बार जोरदार तालियां बॉस के लिए। अब एक और हमारे पास कलाकार है जो पहली बार परफॉर्म करा था हमने, और बेहतरीन शायर हैं वो और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। मेरे बैच से ही है अभिषेक मनतवाल। एक बार जोरदार तालियां। पहली बार इसने कहीं परफॉर्म करा था और वो एनर्जी को कंटिन्यू करके आ रहे हैं। अभिषेक, जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। आगे किसी सर को मेरा नमस्ते, एचएम सर को मेरा नमस्ते, नमस्ते मेरे सारे सीनियर्स, मेरे बैचमेट्स और मेरे जूनियर्स। तो मैंने कुछ लिखा था तो मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मतलब हम लोग क्या है कि कोई इंसान किसी कुछ बोलता है तो वो पर्सन टू पर्सन इंसान उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग समझता है। उस चीज़ को मैंने बॉस को कुछ बोला, बॉस ने आपको कुछ बोला, आपने किसी और कुछ बोला, तो उस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, मैं मेरी भावना समझाना चाह रहा हूँ जिस वजह से मैंने लिखा था। आवाजों से शब्द बने, शब्दों के अर्थ बने, अर्थों से बातें बनी और उन बातों से और भी बहुत बातें बनी। जरूरत पड़ी थी शब्दों की कि बता पाए कि अंदर क्या चलता है। गुजरता है खतरा तो दिल धक सा करता है, आ जाए गुस्सा तो खून रगों में दौड़ने लगता है, और आ जाए प्यार तो आंसू टपकने लगते हैं। शब्दों का जज्बातों से मेल है, खड़े हो जाए रोंगटे तो समझ जाना ये कोई बड़ा खेल है। क्या छीन लेंगे आपकी बार पिछली बार की तरह? बहुत खूब है, शानदार। चलो एक और लिखी को बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो पहाड़ों का रहने वाला है, तो वो पहाड़ों की व्याख्या करता है कि भाई पहाड़ ऐसे, पहाड़ वैसे, तो सारी चीजें हैं। तो वो पहाड़ों के लिए बोलता है कि पर्टिकुलरली भाई पहाड़ों से उसको इतना प्रेम है, तो वो चीज है। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे पहाड़ों में लिपटी वो धुंध जो हर सुबह उन्हें बाहों में भर लेती है, जैसे ठंडी हवाओं की सरगम जो हर सांस में अपना संगीत छोड़ जाती है। मैं लौटता हूँ इन्हीं वादियों में, मैं लौटता हूँ इन्हीं वादियों में हर बार, हर सफर के बाद, क्योंकि शायद ये पहाड़ भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। और जब तुम्हारी यादें बरसती इन बादलों संग मैं भीग जाता हूँ, जैसे धरती किसी प्रेम को महसूस करती है वैसे। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन यार। एक बार जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। बहुत ही शानदार लिखता है और ये शायद वादियों और पहाड़ों को ज्यादा ही पसंद करता है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। तो हमारे पास एक स्पेशल
हमारे पास बॉस हैं डॉक्टर अनुपमा बॉस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इनकी बहुत ही बेहतरीन आवाज है, बहुत ही प्यारा गाती हैं और शायद आपको सभी को बहुत मजा आएगा। एक बार जोरदार तालियां बॉस के लिए, प्लीज वेलकम। Respected faculty members and all the students, a very good evening to all of you. अभी मैंने आज गाना कुछ और था, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है, टेररिस्ट अटैक ऑन टूरिस्ट, ये चीज हमने बहुत फेस की है क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर 2 स्टेट्स ऐसी है इंडिया में जिन्होंने ये चीज सबसे ज्यादा फेस की है, टेररिज्म। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन हमने ये चीज देखी है, फेस भी की है। और उसी के ऊपर मैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक शब्द आता है, मैं वो शब्द बोलने वाली हूँ जो टेररिस्ट के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ। लेखा धर्म राज ने मंगना, लेखा धर्म राज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। लेखा धर्म राज ने मंगना, लेखा धर्म राज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। धर्म राज ने लिहाज नहीं करना, धर्म राज ने लिहाज नहीं करना, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। सुन बंदिया जदों धर्म अदालत, लेखा तेरा मंगसिया। सुन बंदिया जदों धर्म अदालत, लेखा तेरा मंगसिया। चंगे बंदे कर्मा दे, जदों साब तेरे कोलो तरसिया। चंगे बंदे कर्मा दे, जदों साब तेरे कोलो तरसिया। धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। जीवन दा फुल नित नहीं खिलदा, बार बार नहीं अवसर मिलदा। जीवन दा फुल नित नहीं खिलदा, बार बार नहीं अवसर मिलदा। सफल हुए उदों आना जाना, संत सेवा उपकार कमाना। सफल होवे उदों आना जाना, संत सेवा उपकार कमाना। जे तू गुरा दे राह ते चलना, जे तू गुरा दे राह ते चलना, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। लेखा धर्म राज ने मंगना, लेखा धर्म
अब न कर बंदे। थैंक यू बस। इस दुखद घटना से यार हम पूरा देश अभी दुखी है। एक सेकंड सर, सर प्लीज, डीन सर प्लीज रुकिए। आपके लिए पीछे रिक्वेस्ट आ रही कि यार आप कुछ सुनाएं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां एचएमएस सर के लिए। प्लीज सर, प्लीज सर, आना ही पड़ेगा सर। ऑडियंस की डिमांड है सर, कुछ तो सुनाएं प्लीज सर। सर का बहुत सपोर्ट रहा है। हम जैसे ही हम सबको बोलते हैं सर ये चीज है, इसको आप करवाइए, जो परमिशन चाहिए, हमेशा रेडी रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक तो अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये कार्यक्रम मेरे को सफल होते हुए दिख रहा है। बहुत एक छोटी सी सोच थी जिसका काफी अच्छा आकार मैं अभी देख पा रहा हूँ, लेकिन आज की जो रिक्वेस्ट है वो मैं शायद नहीं पूरी कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को लिरिक्स ऐसी याद नहीं है। ओ मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। ओ मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। ओ नींद मुझको आए। सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार। मैं जागूं यहाँ तू जागे वहाँ, ये चैन जिया नहीं पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और सर का हमेशा सपोर्ट रहा है, जब भी हम गए और पूरा सपोर्ट करा और हम यहाँ तक पहुंचे। थैंक यू सो मच सर। तो आगे हमारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं नीरज यादव। बड़ी बेहतरीन आवाज है उसकी, बहुत ही प्यारी आवाज है। तो जोरदार तालियां नीरज के लिए। नीरज अब तुम्हारा मेरा एक है, वो तुम जहाँ मैं वहाँ, तुम दोबारा है जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुम दोबारा है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान
कोमल शर्मा 20 पैसे। कोमल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने फिर से एक पोएम लेके आ गई हूँ, लेकिन आप लोग उस पोएम से इजीली कनेक्ट हो पाओ उसके लिए मैंने एक स्टोरी लाइन प्रिपेयर की है। तो वो स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह है कि कॉलेज का माहौल है, एक लड़की एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन लड़का बीइंग अ वेरी जेंटलमैन फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी, तो वो ज्यादा भाव नहीं देगा लड़कियों को। तो हुआ क्या कि वो लड़की बात करने की कोशिश करती है पर वो कर नहीं पाती, इज्जत बहुत करती है। दूसरी बात, लड़कियां जब प्यार में होती है तो एक बार में बोलने में उनकी जान निकल जाती है, तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। बहुत टाइम ऐसे गुजरता रहता है, बस बगल से गुजरते हैं, देखते हैं, एक दूसरे को खुश हो जाते हैं। फिर वो सोचती है कि वो ऐसा क्या करे कि सामने वाले के मन को पढ़ पाए, उसके अंदर चल क्या रहा है, क्या नहीं। तो अब बातों से तो बात नहीं हो रही है, तो उसने सोचा चलो आंखों से बात करने की कोशिश करती हूँ। तो उसने जब जो आंखों से बात की, वही मेरी पोएम का जो टाइटल है वही है आंखों की कहानी शब्दों की जुबानी। यूं गुजरते गुजरते दिन निकले, गुजरते गुजरते गुजरी हर शाम। यूं गुजरते गुजरते दिन निकले, गुजरते गुजरते गुजरी हर शाम। प्यार पसंद मोहब्बत सा बेतरफ, मेरे लिए तो बस इश्क है तेरा नाम। फिर तेरे नाम से भी गहरी है तेरी आंखें, फिर तेरे नाम से भी गहरी है तेरी आंखें। आखिर इन आंखों ने ही तो मुझे ठगा है, डूबना नहीं चाहती थी मैं इस गहरे समंदर में, इसीलिए नैनों की कश्ती बनाने में जरा वक्त लगा है। कश्ती बनाकर चले जो हम तेरे नैनों के समंदर में, कश्ती बनाकर चले जो हम तेरे नैनों के समंदर में। जिम्मेदारियों के एहसास तले तुझे मशरूफ पाया है, और फिर भी जब इजहार किया अपनी मोहब्बत का उस समंदर से, डुबाकर मेरी कश्ती उसने कहा ये इश्क विश्क सब मोह माया है। कश्ती डूबी ख्याल डूबे, कश्ती डूबी ख्याल डूबे, मन के सारे अरमान डूबे। चुन चुन कर शब्दों को जो लिखे थे वो सारे फरमान डूबे, और चल बसे ख्वाब भी मेरे, और चल बसे वो ख्वाब भी मेरे तेरे संग रहने के, जिन्हें बहुत सॉरी, और चल बसे वो ख्वाब भी मेरे तेरे संग रहने के, जिन्हें दिन रात मैंने बुना था। छूट गया वो शख्स भी मुझसे बीच राह में, जिसे बहुत सोच समझ कर मैंने चुना था। थैंक यू। थैंक यू कोमल, बहुत ही प्यारा लिखती है। और भाई तुम्हें ये सुन के लग रहा होगा कि ये तो मेरे लिए ही थी, है ना? अरे सबको लगता है, ये निगाहें, ये जुल्फें, इन पे फिसल मत जाना मेरे भाइयों, ये सभी के लिए होती है। जोरदार तालियां कोमल के लिए। हमारे बहुत ही प्यारे बॉस, ये जिस महफिल में होते हैं उस महफिल की शान बढ़ जाती है, और ये जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे खुशनुमा माहौल अपने आप बन जाता है। प्लीज वेलकम सुनील बॉस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। जोरदार तालियां इनके लिए। देखो भाइयों, सिंगिंग और डांसिंग आती नहीं है, कुछ बातें जो जीवन से सीखी है ध्यान से सुन लियो, ठीक है? पीछे वाले छोड़ो, और सुनने के बाद में रिएक्शन जरूर से दियो, ठीक है? परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई भी पराया नहीं। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की इस हंसी से गम को भुला ही देंगे, कम बोलो बट सभी बना देंगे। खुद ना रूठो पर सबको हंसा देंगे, खुद ना रूठो पर सबको हंसा देंगे। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा ही देंगे। तो ओको से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक बार आप मंच पे आइएगा और हम सभी का एक बार मार्गदर्शन करें जी। ओको के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये तो किसी मूवी का एक डायलॉग है, वो मैं आपके सामने सुना देता हूँ।
दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, बट वतन से हसीन सनम नहीं होता। याद रखना दोस्तों, वतन से हसीन कोई सनम नहीं होता। हीरे में सिमट कर और सोने में लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। इस बात में फौजियों के अलावा हम क्या सीख सकते हैं वो ध्यान दीजिए। बॉस बॉस के लिए जोर डालें। आज सीरियस व्याख्यान काफी हो गया है, तो शो को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बेहतरीन परफॉर्मर एनआईए के, जो हर कंपटीशन में, हर एक इवेंट में अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, राजवीर गौड़। जोरदार तालियां यार, बहुत बेहतरीन सिंगर है, अपने गाने में लिखता है। एक बार ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, करता फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। रंग नए नए जैसे बोलते हुए, सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे रास्ते। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। अंधेरों में उजालों में कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, एक दिन चुरा लूं मैं तुम्हें ये पनाहों में। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। बहुत ही बेहतरीन यार भाई, पूरी टीम को संभालता भी है, ऑर्गेनाइज भी करता है, और इतनी शानदार परफॉर्मेंस भी। एक बार जोरदार तालियां राजवीर की यार, बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन।
अब 20 बैच से गर्ल्स आ रही हैं और अपनी एक बहुत ही शानदार सी परफॉर्मेंस लेके। उनमें से एक है गुड्डी, हरियाणवी लड़की है, एक कैरेक्टर है भाई, देखते हैं क्या करती है। और एक है रिया जो दिल्ली की लड़की है, काफी क्लासी है। अब देखते हैं ये दोनों क्या कमाल करती है। इनका एक्ट का नाम है जब भी नाइट। भाई जोरदार तालियां गर्ल्स के लिए, बहुत ही बेहतरीन एक्ट लेके आ रही है। प्लीज वेलकम। अरे बाप रे, यू कैसा है? इंसान है चलता फिरता फिल्टर का शोरूम। What about you? Walking talking tractor हो क्या? ट्रैक्टर? वो तो सीधा चल रहा है और तू एटीट्यूड में आर्टिटेड दी। Excuse me. I don't talk to people who think Fair and Lovely is a sunscreen. अरे मैं तो वो हूँ जो माटी लगा के भी चमक जाएगा। ओहो, calm down. वैसे ये बताओ, where are you from? हरियाणा। Do you guys even have Zomato? जोमेटो? यू क्यों है? हमारे यहाँ तो चला गया चाचा का डब्बा, 4 पराठा केला, 1 कोल्ड ड्रिंक मुफ्त। Wow, I must say, romantic dates in Haryana must be wild, huh? हाँ, डेट पे तो जाएगा खेता में, साथ में ट्रैक्टर राइड और बैकग्राउंड में पैसा का गाना। मैं That sounds like a Jurassic Park, but in Desi edition. और तू कितना दिल्ली का? Yes, South X. हाँ, थारे वाले तो डेट पे जाने से पहले बॉयफ्रेंड बुक कराया है। अगर नेटफ्लिक्स या फिर क्रेडिट कार्ड मैक्स होया। At least we have standards. हाँ, स्टैंडर्ड तो इतने है कि बॉयफ्रेंड छोटा पड़ जाए। और दिल्ली आने का फैशन देख लो, फटी पैंट, छोटा टॉप और एटीट्यूड फुल स्लीव। और जो तुम 2 मीटर का दुपट्टा लहराते हुए आ रही हो, कभी दिल्ली के मॉल में गई भी हो? हाँ, गई थी एक बार, 5वीं फ्लोर से लिफ्ट में गई, कुछ अफोर्ड ना करवा पाई तो बाथरूम में जाके सेल्फी लेके आ गई। Classic. We don't buy in Delhi. We just post. हाँ यार, तो पोस्ट बनाने का टाइम होता है। सुबह धार काटो, दिन में घी लो और रात में बफेलोस की वेडिंग अटेंड करो। Wow, your buffalo had a wedding. Of course, डीजे भी था, मेरे चाचा ने भंगड़ा करा और पैसे में सेल्फी मिली। Wow, your video is more lit than my Instagram. Of course. तो दिल्ली की सही, लेकिन देसी स्वैग के सब फ्लैट है। तेरी वाइफ भी सॉलिड है, बस कभी ज्यादा ट्राई कर लेना और मैं पराठा खा लूंगी। और एक बार छाछ पी लिएगा तो डिटॉक्स वाली फीलिंग आ जाएगी। ओके, राम राम। राम राम। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत ही खूब है। जोरदार तालियां। मजा आया क्या? अरे यार, मेरे को भी बहुत मजा आया। जोरदार तालियां। अब जो नेक्स्ट परफॉर्मर है, इनकी आवाज बहुत ही बेहतरीन है, प्रियांशी जैन। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग लेके आई है। जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए। प्लीज वेलकम प्रियांशी। रोशनी रोशनी चार से जो चार इश्क है इश्क है इश्क है इश्क है जो छुपा है हर नजर में हर तरफ जो रूबरू इश्क है इश्क है इश्क है इश्क है इश्क है इश्क है तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ। तुमसे मिले जो ये खुश है दिल
थैंक यू प्रियांशी, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस है। एक बार जोरदार तालियां, फर्स्ट टाइम उन्होंने परफॉर्म करा लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके। एक बार जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए। वेलकम यार, जोरदार तालियां लक्ष्य के लिए और मेरे लिए भी यार, तालियां तो बजा दो यार। थैंक यू, ओके, वेरी गुड। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल, आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल। आए नखरा तेरा नी, आए रे पेड़ गबरू मारे, आए नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन नखरे बुलाए, आए नखरा तेरा नी, आए रे पेड़ गबरू मारे, आए नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन नखरे बुलाए। इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी, तेरे पीछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी, तेरे पीछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। गुरु दे जिंदगी मातू ते छा गई, ब्यूटीफुल हो जिंदगी च आ गई। गुरु दे जिंदगी मातू ते छा गई, ब्यूटीफुल हो जिंदगी च आ गई। मेरी रानी रानी, बड़ मेरी रानी रानी, दिल दी है जागीर तेरा मैं नाम लिखवा दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। नक विच पाया कोका कहर कमोल आया, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आया, नक विच पाया कोका कहर कमोल आया, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आया। राता नू उठ उठ के सोचा मारे तेरे नी, राता नू उठ उठ के सोचा मारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, हाँ कर दे तो मैनू मैं दुनिया नू हिला दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू यार, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करा, काफी मजा आया, थैंक यू सो मच। अब फाइनली यार ये लास्ट परफॉर्मेंस थी, थैंक यू सो मच यार, आप सभी आए अपना टाइम निकाल के, और हमारा लगातार प्रयास है कि हम बेटर से बेटर करें यार, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी था इसमें, आप सब आते हो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि यार सब कला के प्रेमी हैं, तो जो भी कलाकार यहाँ पे आए यार, हमें थोड़ा सा सब्र से थोड़ा सा प्यार देना चाहिए, थोड़ा अच्छे से उसको सुनना चाहिए, क्योंकि जो आपसे पीछे से, जैसे अभिषेक को पता है और जो भी पीछे से यहाँ पे परफॉर्म करने आते उसको पता है यहाँ पे स्टेज पे आके कैसा लगता है। और नहीं सीरियसली हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा मजे चलने चाहिए यार, तुम्हारे यार लास्ट की जो ऑडियंस है उनके बिना मजा भी नहीं आता मेरे को, लेकिन हमें थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार। थैंक यू सो मच यार, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां यार, और कंट्रोल के लिए जोरदार तालियां, और हमारी पूरी टीम जो मैनेज करती है और परफॉर्म भी कर रही है, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, गाने चला रहे एक बार। पिटी